अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 77 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर राजदा कॉल करती है और हुसैन आरा को सारा कुछ बता देती है कि अजीम भाई तो जा रहे हैं, अगर तुमने आना है तो आ जाओ। हुसैन आरा जब ये बात सुनती है तो उसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है। उसे तो ये था कि बंटवारा होना है और अभी अजीम को टाइम लग जाएगा। यहाँ पर कासिम को बातें सुना रहा होता है कि शमीम बहुत ज़्यादा तुम लोग की रफ्तार हो गई है, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम लोग कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हो। कासिम कहता है कि ऐसी बात नहीं है, पता नहीं आप क्या बातें करते रहते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ तो बहुत बातें करी थी, अभी तक तुम्हारी शादी क्यों नहीं किया। साथ ही हुसैन आरा भी कहती है कि कहीं उनका इरादा तो नहीं बदल गया है। शमीम कहता है कि मुझे भी यही लगता है, वरना इतनी बातें कर रही थी कि मैं तो अपने बेटे की शादी यूँ करूँगी, मैं तो वो करूँगी। कासिम कहता है कि आपको मेरी शादी की पड़ी हुई है, घर के क्या हालात हो रहे हैं, हमारा घर बिकने पे आया हुआ है, सिर्फ इस वजह से शादी नहीं कर सके। यहाँ पर एनी आती है और आकर टीना को बताती है कि उनकी आरा जा रही है। अब देखो क्या उसने कारनामा अंजाम दिया होगा, मुझे लगता है किसी मकसद के लिए वो यहाँ पर आई थी। जब ये बात टीना सुनती है तो कहती है कि हद हो गई है, आपको अभी भी आरा की पड़ी हुई, मैं समझी शायद महाजबीन यहाँ से जा रही है। यहाँ पर जहाँ आरा जैसे ही देखती है कि ये लोग शॉपिंग करके आए तो वो पूछती है कि आप लोग कहाँ गए थे। मारिया कहती है कि बस हम यहाँ पास में ही मार्केट तक गए थे कुछ चीज़ें वगैरह खरीदने। मैंने राजदा भाभी से कहा था लेकिन उन्होंने कहा आपको तो कुछ भी नहीं चाहिए। राजदा कहती है कि हाँ भाई, तुम कौन सा मार्केट जाने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती हो और तुम्हें कुछ चाहिए भी नहीं था। जहारा कहती है कि ठीक है, अब तुम मुझे नहीं ना लेके गई, ये जब चली जाएगी तब भी तुम मुझे कहा करोगी, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। यहाँ पर महानूर अपनी सास को जब चाय देती है तो हुमा थोड़ी सी चाय पीती है और उसके दिमाग में शरारत सूझती है और वो गरम गरम चाय का कप महानूर के हाथ पे गिरा देती है। महानूर बेचारी रोती रह जाती है और वो हंस के चली जाती है। एहतशाम साहब आते हैं और जुबैदा को बताते हैं कि मैंने कासिम को जॉब के लिए मना कर दिया क्योंकि सारी रात की जॉब थी। जब जुबैदा ये बात सुनती है तो कहती है कि आपने क्यों मना कर दिया, वैसे भी हमारे घर के हालात जो है वो गवारा नहीं करते कि इस वक्त हम कुछ भी बात मना करें। शमीम यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है हुसैन आरा की वजह से। वो सोचता है कि अगर उसे डिवोर्स हो जाएगी तो शायद मसला हल हो जाएगा। इतनी देर में जब जहाँ आती है तो वो उसे कहता है कि अजीम तो जा रहा है, मेरे ख्याल से अब वो इसे डिवोर्स दे दे तो हम इसकी दूसरी शादी कर देंगे। जहाँ कहती है आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, मेरी बहन कभी भी दूसरी शादी नहीं करेगी, वो सारी ज़िंदगी अजीम के नाम पे ही बैठी रहेगी। अयान आता है और आकर महानूर को कहता है कि क्या हो गया, तुम इतनी गुमसुम सी क्यों रहती हो, अपना यहाँ दिल लगाने की कोशिश करो, मैं जब भी देखता हूँ तो परेशान सी रहती हो, ऐसी भी क्या बात है। महानूर कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे मुझे घर वालों की याद आ रही थी। कितनी देर में अयान को पता लगता है उसका हाथ भी जल गया है। दूसरी तरफ महाजबीन आती है और आकर हारिस को बताती है कि आरा वापस जा रही है, मैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि अजीम चाचू भी जा रहे हैं, क्या आप भी मेरे साथ घर जाएंगे। हारिस कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो फिर मैं चला जाऊँगा, वैसे भी परेशान होने की क्या ज़रूरत है, अजीम ने एक ना एक दिन तो घर वापस जाना ही था ना। कि वहाँ पर टीना भी आ जाती है और कहती है कि हम लोग तो स्पा में गए थे, वैसे भी अभी कुछ दिन में हम लोगों ने घर वापस चले जाना है ना, तो सोच रही हूँ तुम लोग को भी साथ लेके जाओ हनीमून के लिए। जब महाजबीन ये बात सुनती है तो कहती है कि आप लोगों ने कब घर जाना है, वो तो मैं बस वैसे ही पूछ रही हूँ, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। ये बात सुनकर टीना को हंसी आने लग जाती है और कहती है कि मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं 16-17 साल के बच्चों के पास बैठी हुई हूँ और वो इस तरह की बातें कर रही हैं। महानूर जब अपने घर वालों के पास आती है तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। खैर जहारा कहती है कि खाना खा के ही जाना। इतनी देर में मारिया समझ जाती है, वो महानूर को कहती है कि क्या बात है, तुम्हारे ससुराल में कोई मसला चल रहा है या तुम खुश नहीं हो, किसी ने तुम्हें तंग करके रखा हुआ है। महानूर कहती है कि नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, बस आप लोग की मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है इस वजह से, और तो कुछ भी ऐसा नहीं है। अयान कहता है कि मैं भी इससे यही पूछता रहता हूँ लेकिन मुझे भी नहीं बताती, चलो ठीक है मैं कासिम से मिलकर आता हूँ, ऐसे करें मेरे जाने के बाद आप इनसे पूछ लेना, शायद आप लोग को कुछ बता दे। अम्मा भी कहती है कि भाई तुम किस तरह की बातें कर रही हो, बच्ची को घर वालों की याद आती होगी और क्या बात होनी है, तुम खामखा इसका दिमाग ख़राब कर रही हो। साबिर यहाँ पर कहता है कि अब्बा मियाँ ने कासिम को मना कर दिया, चलो कुछ सोच समझ के ही मना किया होगा, वैसे भी वो इस घर के बड़े हैं और फैसला उनको ही लेने का हक बनता है। राजदा कहती है कि भाई उन्होंने तो फजूल का ही फैसला कर लिया है, हमें पैसों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और मेरे ख्याल से तो कोई हर्ज नहीं है कि कासिम आता और कहता है कि मैं आरा को लेने जा रहा हूँ। लेकिन राजदा कहती है उसने मुझे फ़ोन किया था और कह रही थी कि मैं खुद ही आ जाऊंगी तो तुम उसे लेने ना जाओ। खैर वो खामोश हो जाता है। उसके जाने के बाद राजदा फ़ौरन फ़ोन करती है और उसे नारा कहती है कि भाई तुम खुद ही आ जाओ, कासिम की गाड़ी ख़राब है वो नहीं आ सकता है। यहाँ पर फिर से मारिया आती है और एक दफ़ा फिर महानूर को कहती है कि मैं एक लॉयर हूँ, कभी भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, लेकिन ऐसे घुट घुट के ना जीना। महानूर कहती है कि नहीं नहीं चाची ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
दूसरी तरफ जहां आरा कहती है कि भाई तुम क्यों अकेली आ गई, मैं कासिम को भेज तो रही थी ना। साथ ही शमीम भी कहता है कि हाँ, लेकिन हुसैन आरा आके भड़क जाती है और कहती है कि भाई इसकी माँ ने ही फ़ोन करके मना कर दिया था कि इसकी बाइक ख़राब हो गई है, इतनी खज्जल ख़राब होकर मैं आई हूँ। कासिम बेचारा शर्मिंदा सा हो जाता है और वो जाकर अपनी माँ को कहता है कि आपने झूठ क्यों बोला था कि मेरी बाइक ख़राब होगी, बल्कि आपने तो मुझे कहा था कि आरा कह रही थी कि मैं खुद ही आ जाऊँगी। अम्मी क्या अब आप भी झूठ बोलने लगी हैं? राशिदा कहती है कि नहीं नहीं, यही एक नंबर की झूठियाँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, और वैसे भी तुम्हें इससे क्या परेशानी है, जो भी कहती है कहने दो, तुम ये बातें ना सोचो। एनी आती है और आकर टीना को कहती है कि अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मेरे पास एक प्लान है। जब टीना ये बात सुनती है तो कहती है कि नहीं, मुझे तो ये बहुत फजूल लग रहा है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। फिर भी वो उसे बहुत ज़्यादा फोर्स करती है तो वो मान जाती है कि अच्छा ठीक है। दूसरी तरफ रानी आता है कासिम के पास और आकर कहता है मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरी अम्मी की आंखों में मोतिया उतर आया है। राहत ने कहा तो था किराया दे देगी, लेकिन अभी तक नहीं दिया। कासिम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं अब्बू से बात करूंगा, फिर उनसे पूछ के तुम्हें दे दूंगा। दोनों बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुमने कब जाना है, कितनी देर में। वहाँ पर राहत भी आ जाती है, वो उसे रानी को पैसे देती है और साथ ही कासिम को बताती है कि माँ नूर की ससुराल में बहुत बुरी हालत है, वो उससे बहुत जुल्म सितम करते हैं। ये बात सुनकर कासिम परेशान सा हो जाता है। यहाँ पर टीना लॉकर से सारे पैसे वगैरह लेकर आ जाती है और एनी कहती है कि अब हमें मज़ा आएगा, देखना हम क्या करेंगे। दूसरी तरफ एहतशाम साहब जब महाजबीन से मिलते हैं तो कहते हैं कि भाई तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं, हारिस को भी बुला लो खाने पे। लेकिन वो कहती है कि उसकी बहन आई हुई है, वैसे भी हम खाना वहीं पर खा लेंगे, बाकी मेरे ससुराल में सब ठीक ठाक है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। ये बात सुनकर शमीम कहता है कि हमें तो पता ही नहीं था, वरना उसकी बहन की भी हम खातिर तवाज़ा करते, कोई दावत करते। ये बात सुनकर कहता है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, चलो हम अब बुला लेते हैं। इतनी देर में ज़ुबैदा कहती है कि हाँ अब उसे दावत पे बुला लेंगे, ऐसी भी क्या बात है। साथ ही मारिया भी वहाँ पर बैठी होती है, वो उसे कहती है कि भाई मुझे बताओ तुम लोग हनीमून पे कहाँ जा रहे हो, वैसे भी जब से तुम्हारी शादी हुई है मेरे ख्याल से तुम लोग कहीं गए नहीं। ये बात सुनकर एहतशाम साहब को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो कहते हैं कि भाई मेरे तो नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, वो उठ के चले जाते हैं। तो ज़ुबैदा कहती है कि ये तुम किस तरह की बातें कर रही थी, तुम्हें पता नहीं लग रहा था बड़े बैठे हुए हैं, इस तरह की बातें नहीं करती हैं। खैर वो भी उठ के चल जाती है, बेचारी मारिया खामोशी हो जाती है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक एंड शेयर करके लाजिम देगा। अल्लाह हाफिज़।